अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इसी दुआ के साथ चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन मटर पुलाव। चिकन और मटर की पुलाव बनाने वाली हूँ। वैसे तो हर घर में मटर की पुलाव बन रही है, चिकन इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चे हमारे घर के बड़े हो गए, उनको चिकन वाले राइस ज्यादा अच्छे लगते हैं। चिकन डाल देंगे मटर की पुलाव में तो इससे इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चले जी चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो राइस लेके इनको धो के आधे घंटे पहले इसे भिगो के रख दिया था। ये ½ kg मैंने चिकन ले लिया है, 1 बाउल मटर ले लिए हैं, 3 अदद प्याज है, 2 नींबू है, 2 टमाटर है, 5 से 6 अदद इसमें सब्ज मिर्चें जाएंगी, 2 चम्मच लाल मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था, नमक हस्बे जायका है। और ये है जी इमली, ये मैंने 4 से 5 अदद इमली के जो होते हैं ना वो दाने, वो मैंने इस तरह भिगो के रख दिए थे पानी। ये 4 से 5 अदद आलू बुखारे हैं, और ये बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेजपात, और आधी चम्मच काली मिर्च, और 1.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा जी सूखा धनिया। चले जी चलते हैं हम अपनी रेसिपी को तैयार करने की तरफ। चले जी हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल लूंगी। ये देखिए, ये आप अपने हिसाब के मुताबिक कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज। प्याज को हम इस तरीके से अच्छे तरीके से भूनेंगे ऐसे। ये देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन बटन को दबा दीजिए, और कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और मेरी रेसिपी को ट्राई करें। आप यकीनन बहुत आपको मज़ा आएगा मेरी रेसिपी ट्राई करके। ये देखें, हल्के हल्के से जब ये पिंक होने लग जाएंगे ना, साथ ही हम इसके ये गरम मसाला डाल देंगे। ये दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और ये तेजपात, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से इस तरह डालेंगे, इस तरीके से। तरीके से अब हम इसे हिलाएंगे। मटर की पुलाव हर किसी को पसंद है, हर कोई बनाता भी है। अब जैसे कि मटरों की सीजन है, मटर का सालन, मटर की पुलाव, ये चीज़ें बहुत घरों में बन रही हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज आपके लिए मटर की पुलाव और चिकन साथ में ऐड करके इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग ये भी बता सकते हैं मुझे कि आप लोग किस तरीके से चिकन और मटर की पुलाव बनाते हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमने इसे भूनना है। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, इसमें ज़रा ब्राउन हो जाए। ये देखें, ये ब्राउन प्याज होने लग गए हैं। अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। मटर मैंने इसलिए इसमें डाले हैं क्योंकि मटर को गलने में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए पहले इसको फ्राई कर लेना तो इससे ये मटर अच्छी तरीके से पक जाते हैं। ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक हम मटर को इसमें फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको इस तरह फ्राई करके ऊपर से इसको कवर कर दूँगी। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। ये देखें, कवर मैंने इसको इसलिए किया था, ये जो मटर होते हैं ना, जब हम इसे फ्राई करते हैं ना तो ये इस तरह उछलते हैं। इस तरह आपकी आँख में भी चले जाए, हाथ में कोई घी वगैरह का छींटा डल जाए, तो जल्दी से चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये जो मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे वो डाल दिए मैंने इसके अंदर। आप देखिए, ज़रा जो उछल रहे थे मटर वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच जो मैंने ली थी, लहसुन अदरक
जो मैंने पीस के रखा हुआ था, 2 चम्मच इकट्ठा ही मैंने पीस लिया था। और अब इसके अंदर जाएगी जी नमक हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका जाएगा। ये अब इसके अंदर जाएगा जी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया था। ये है जीरा पिसा हुआ भुना हुआ। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी सूखा धनिया और काली मिर्च। साथ ही हम इसके आगे बुखारा भी डाल देंगे। अब इसे इस तरह मिलाएंगे और इसके साथ इसमें मैं आधा गिलास पानी का डाल दूँगी। इससे ये मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। पानी डाल दिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे ये टमाटर भी गल जाएंगे अच्छे तरीके से और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखें, मसाला हमारा देखिए रेडी हो चुका है। ये देखिए टमाटर भी गल गए हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ डालेंगे वो है जी चिकन। इस चिकन को अब हम डाल देंगे जिससे ये अच्छे तरीके से इसमें गल जाए चिकन को। और साथ ही हम इसके इमली का ये पानी भी डाल देंगे। पुटलियाँ नहीं डालनी आपने इसके अंदर। अब हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी पुलाव बनेगी आपकी। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त मज़ा लगती है ये वाली पुलाव। और आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, ढक्कन निकाल के देखते हैं। चिकन देखें हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, गल भी गया है और मटर भी गल गए हैं। अब हम इसके अंदर 5 से 6 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैं डालूंगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने डंडियों के साथ इस्तेमाल की हैं, मुझे इसी तरीके से पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के राइस बनेंगे। आप भी बनाना प्लीज़, इस रेसिपी को ट्राई करना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन बटन को दबाएं और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखें, चिकन मैं आपको चेक करवाऊँ। ये देखें, चिकन बिल्कुल गला हुआ है। तो ढक दिया था, चिकन में खुद भी पानी होता है इसलिए फिर वो गल गया है। अब ये मटर भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, मटर भी बिल्कुल गल गए हैं। अब बस इसे थोड़ा देर इसी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे, पानी डाल के चावल डाल देंगे। ये देखें, ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है। इस तरीके से हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं चावलों में। ये देखिए, अब साथ ही हम इसके पानी भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये ज़रा चेक करें आप, क्या खूबसूरत चावल लग रहे हैं। पानी बस आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट तक कवर कर देंगे और फिर बाद में हम इसे दम लगाते हैं। ये देखें, कवर करके अब 10 मिनट के बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। चलिए जी, मैं अब आपको ढक्कन उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, चावल हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो 2 अदद नींबू मैंने आपको बताए थे वो डाल के इसको थोड़ा सा हिलाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसे दम लगा देंगे। ये देखें, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादा आपने चावलों को हिलाना नहीं है जिससे ये टूट भी जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे कवर कर देंगे और दम लगा देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
चलिए जी जनाब, फाइनली हमारी चिकन और मटर की पुलाव रेडी हो चुकी है। बहुत जबरदस्त खुशबुएं आ रही है और बहुत मजे की ये रेसिपी बनी है। प्लीज मेरी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन बटन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी और लजीज डिशेस लेके आऊं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।